गोविंद भगवान की जय। यहाँ पर किसी ने पूछा है कि देवता कितने हैं। किसी ने 33 करोड़ बताए। चलो समझते हैं। तो मेन जो उपनिषदों का कहना है वह बताते। उपनिषदों में बताया गया है 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 31 हुए, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, 33 हुए। इनकी अलग अलग कोटि होने से 33 कोट हुए। अलग अलग कोटि के हैं। रुद्र अलग कोटि के, आदित्य अलग कोटि के, वसु अलग कोटि के और इंद्र अलग कोटि का और प्रजापति ब्रह्मा अलग कोटि का है। इसलिए 33 कोट हुए। ये 33 देवता। इन्हीं 33 देवताओं से यह प्रकृति बनी हुई है। इन्हीं से वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्र, पृथ्वी, आकाश सबकी रचना है। इसलिए यही 33 देवताओं से यह सृष्टि है। सृष्टि सब कुछ देती है, इसलिए इनका नाम देवता रखा गया। 5 देवता मानव देह में है। माता, पिता, गुरु, अतिथि और अपनी आत्मा। ये पोषण करने योग्य हैं। इनकी सेवा करनी चाहिए। एक जीव और एक परमात्मा, ये 40 हुए। यही पूर्णत्व है। ये पूर्ण हो गए 40। जीव के 2 भेद हैं, जीव और ईश्वर। यदि जीव माया में फंसा है तो जीव है, और माया से उबर गया तो ईश्वर है। वही जीव जब माया से परे हो जाता है तो ईश्वर रूप हो जाता है। और माया में है, प्रकृति में फंसा है, उलझा है, तब तक जीव रहता। तो जीव के 2 भेद हैं। और देवता मात्र 33 ही हैं। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। इन्हीं का एक दूसरे में समावेग होने से अनंत रूप बनते रहते हैं। जैसे हल्दी और चूना के मिलने से लाली रूप उत्पन्न हो जाता है, ऐसे इनका आपस में तालमेल हो जाने से अनंत रूप उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष, पशु, मनुष्य, अंधकार, प्रकाश, ये इन सब देवताओं का आपस में तालमेल होने से प्रकृति का नया रूप धारण हो जाता है। जैसे रंग में रंग मिलाने से नया रंग तैयार हो जाता है। यही इन देवताओं का भेद है। पर जो परमात्मा है वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म और जीव ये तो दोनों ही एक है। जब जीव माया में है तो जीव है, माया से पार हो गया तो ईश्वर है, यानी कि ब्रह्म है। जो रहे सदा जीव एक रस, ब्रह्म जीव बिच अंतर कहो कस। फिर ब्रह्म में जीव में कोई अंतर नहीं है। पर जीव एक रस रहता नहीं है, क्योंकि वो माया में फंसा है और माया परिवर्तनशील है, बनती और बिगड़ती रहती है। प्रकृति परिवर्तनशील है, यह प्रकृति का गुण है। इसलिए जीव प्रकृति के बनने बिगड़ने से सुखी दुखी रहता है, एक रस नहीं रह सकता, इसलिए वह जीव है। यदि प्रकृति के बदलने में, प्रकृति के परिवर्तनशील होने में कोई एक रस रहता है तो वह ब्रह्म है, यानी कि ईश्वर। पर वह परमात्मा ब्रह्म नहीं है, वह परब्रह्म है।
वह परमात्मा मात्र आत्मा नहीं है, वह परमात्मा है, वह परब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म तो माया से पार होकर जीव होता है और वह परब्रह्म है, यानी कि ईश्वरों का भी जो ईश्वर है वही तो योगेश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर है। जो जीव माया से परे है वह ईश्वर है, उन ईश्वरों का जो ईश्वर है वही परब्रह्म है, वही योगेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी ईश्वर है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश यही तो आदित्य और रुद्र है। रुद्र शंकर जी को कहा जाता है और आदित्य विष्णु को, यही देवता है, यही प्रकृति है, यह ईश्वर भी है। माया से पार होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश्वर कहे जाते हैं। और इन ईश्वरों का जो ईश्वर है वही तो योगेश्वर है। जैसे कहा गया है, जग देखन तुम पेखन हारे, विधि हर शंभु न चावन हारे, जेहु न जाने मरम तुम्हारा, और कोह तुम जानन हारा। ये ईश्वर भी तुम्हें जानने में समर्थ नहीं है तो और तुम्हें कौन जानने वाला है। वह परब्रह्म है, वही परब्रह्म है जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, वही योगेश्वर है। उसी में यह सब कुछ है, परब्रह्म में यह सब कुछ है। तो जिसमें परब्रह्म है वह योग माया है, और जिसमें ब्रह्म है वह प्रकृति है, और जो प्रकृति में फंसा है वह जीव है। जो प्रकृति से ऊपर है वह ब्रह्म है, ईश्वर है। जो प्रकृति में फंसा वह जीव है, और जो प्रकृति से भी ऊपर है वह योग माया है, वह परब्रह्म है। जो योग माया में है वह परब्रह्म है, और जो प्रकृति में है वह जीव है, जो प्रकृति से पर है वह ब्रह्म है। तो जीव से ब्रह्म बनिए, ईश्वर बनिए, एक रस रहिए, संतुलन में आइए, समता में आइए, सुख दुख को समान समझिए, मान अपमान को समान समझिए। यही ज्ञान योगेश्वर दे रहे थे गीता में, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। हे अर्जुन, मान को अपमान को, सुख को दुख को, हान को लाभ को, जय को पराजय को समान समझकर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, समता में आइए। तो तुम फिर जीव नहीं हो, फिर तुम ईश्वर हो, और ईश्वर को शोक नहीं होता। ऐसा भी कहा मधुसूदन ने कि यह सृष्टि प्रलय काल में परिणत होने लगे तब भी महापुरुष शोक नहीं करते, ईश्वर को शोक नहीं होता। जो शोक रहित है, जो सुख दुख के बंधनों से पार है वही ईश्वर है। इसलिए जागिए और ईश्वर स्थिति में स्थित होइए, तब तुम उस योग माया को जान सकते हो, उस परब्रह्म को जान सकते हो, उस परब्रह्म को भज सकते हो। माया में फंसा व्यक्ति जीव उस परब्रह्म को नहीं जान सकता, उसे तो ईश्वर बन के ही कोई भज सकता है। नर श्रेष्ठ, सब नर ही जीव हैं, पर जो इनमें श्रेष्ठ है वह ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही योगेश्वर को जान सकता है, वही योग शक्ति को जान सकता है, वही परब्रह्म को जान सकता है। इसलिए इस माया में समता लाइए, समान हो जाइए। यही इस ज्ञान का तात्पर्य है, यही इस प्रसंग का तात्पर्य है। समान भाव वाले हो जाइए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।